अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के काम से आप राज़ी हुए, आप खुश हुए। आपने फरमाया मांग मुझसे क्या मांगती है, मैं लेकर दूंगा, अता करूंगा। हज़रत अम्मा आयशा ने फरमाया या रसूलल्लाह आप देने पे आ गए, मैं मांगने पे आऊंगी, लेकिन अपने बाप से मुलाकात करने के बाद मेरा अब्बा जान किस चीज़ के बारे में मुझे हुक्म देंगे, मैं अपने अब्बा जान से पूछ के आऊंगी। अब्बा जान महबूब ने ऑफर फरमाई है, मुझे बताइए मुझे क्या मांगना चाहिए। अम्मा आयशा फरमाती है मैं अपने बाप के पास आ गई, मैंने अपने अब्बा जान को सारा माजरा सुना दिया, सारे हालात सुना दिए। अब्बा जान पाक पैगंबर ने मुझे मांगने के लिए फरमाया मुझे बताओ मुझे क्या मांगना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मांगने के लिए जा रही हो। बाप ने फरमाया बेटी जब मांगने पे आई हो ऐसी चीज मांगना जो दुनिया वालों में से किसी ने नहीं मांगा। अब्बा जान आप बता दीजिए क्या मांगोगे। फरमाया उस महबूब से जाकर कह देना आप अर्शों पर चले गए, आप आसमानों पर चले गए, अल्लाह से मुलाकात कर गए, आपकी राज़ो नियाज़ की बातें हुई है, लेकिन एक बात वो बता दीजिए जो राज़ो नियाज़ के अंदर बातें हुई है, जो आपकी रब से बातें हुई है, जो रब ने आपसे बातें की है, उनके अंदर से एक बात हमें बता दीजिए। अम्मा आयशा फरमाती है मैं खुश हो गई, मैं अल्लाह के रसूल की तरफ आ गई, जल्दी जल्दी कदमों को उठाया, महबूब के पास आ गई। आपने मुझे देखा, देखकर मुस्कुराने लगे। आपको पता कोई चीज मांगने के लिए आ रही है, किसी चीज का मुतालबा करने के लिए आ रही है, किसी चीज का सवाल करने के लिए आ रही है। आपने फरमाया आयशा पता तेरे बाप ने किस चीज के बारे में फरमाया, क्या चीज मांगने के लिए आई है। अम्मा आयशा ने फरमाया या रसूल अल्लाह मेरे अब्बा ने फरमा दिया कि वो चीज बता दीजिए जो राज़ो नियाज़ के अंदर आपकी गुफ्तगू हुई, अल्लाह ने आपसे बातें की है, आपने अल्लाह से बातें की है, उन बातों को दुनिया वाले नहीं जानते, लोग नहीं जानते, वो सरगोशी की एक बात बता दीजिए। साथ में सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमा दिया बेटा जब अल्लाह का महबूब आपको बताएगा ये दुनिया वालों में से किसी को न बताना, सबसे पहले ये पैगाम मुझे दे देना, ये बात मैं सुनूंगा मुझे खुशी मिलेगी। बेटी ने पाक पैगंबर से पूछा, अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे। आपने फरमाया आयशा आसमानों पर बुलाने के बाद अल्लाह ने मुझे फरमाया अपनी उम्मत वालों को जाकर पैगाम दे देना, अगर किसी का किसी के साथ मामला बन गया, किसी ने किसी के साथ झगड़ा कर दिया और वो हक पर था लेकिन अल्लाह की रजा के लिए उसके हक को माफ कर दिया, अपना झगड़ा छोड़ दिया ताकि भाइयों के दरमियान में इख्तिलाफात न हो जाए, बहनों के दरमियान में इख्तिलाफात न हो जाए, बाप के साथ ताल्लुकात खराब न हो जाए, अपने चाचा मामू रिश्तेदारों के साथ मेरे हालात खराब न हो जाए। हक पर था फिर अपने हक को छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया आसमानों पर बुलाकर अल्लाह ने फरमाया अपने उम्मतियों को जाकर पैगाम दे दो, ऐसे लोगों को कल क़यामत के दिन बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिला दूंगा, उनसे कोई हिसाब नहीं होगा, उन्हें जन्नत में ठिकाना मिलेगा। अम्मा आयशा ने सुना मुस्कुराने लगी, वहां से जल्दी के साथ अबू बकर सिद्दीक के पास तशरीफ लेकर आए। आपने फरमाया अब्बा जान मेरे महबूब ने ये बात इरशाद फरमाई जो हक पर था अपना मामला छोड़ दिया, अपना झगड़ा छोड़ दिया, किसी को अल्लाह की रजा की खातिर माफ कर दिया, अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। अम्मा आयशा मुस्कुरा रही थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सुना, रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। अम्मा आयशा फरमाने लगी अब्बा जान इतनी प्यारी कीमती बात मिली है, आपने रोना क्यों शुरू कर दिया। फरमाया मेरी बेटी तू नहीं जानती, जिन्होंने माफ किया वो तो जन्नत में चले गए, लेकिन जो माफ नहीं करेंगे उनका क्या हाल बनेगा, जो झगड़ा करेंगे उनका क्या हाल बनेगा, जो फितना फसादात के अंदर मुब्तला हो जाएंगे उनका क्या हाल बनेगा। फरमाया बेटी तूने ये देख लिया जो माफ करे वो जन्नत में चला गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ माफ करने वाले कम होंगे, ज्यादती करने वाले तोड़ने वाले ज्यादा होंगे, वो भी तो मेरी महबूब के उम्मती है, वो कल क़यामत के दिन जहन्नुम में जाएंगे। उनके जाने की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए।
سچی بات بتائیں، آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، اس دنیا کے اندر لوگ جوڑنے والے زیادہ ہیں یا توڑنے والے؟ تو ہم کہاں چل رہے؟ میرے محبوب نے کتنے دکھ جھیلے، تکلیفیں جھیلی، سب کچھ برداشت کیا، لیکن بددعا لوگوں کو معاف کیا، لوگوں کو جوڑا ہے۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، دین کی تلاش ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ ہم دین کی طرف کیوں نہیں جڑ رہے؟ وجہ ہمارے خاندانی اختلافات، ان سے ہمیں فرصت ہو تو ہم دین کی طرف لوٹیں نا، وہاں سے ہمیں فرصت نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، ایک دوسرے کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کرو، اپنا معاملہ رفع دفع کرو، تاکہ قیامت کے دن سرخرو ہو سکے، اور دین کے معاملات کے اندر لگو جو ہماری ضرورت ہے، جو قبر کے اندر کام آئے، جو حشر کے اندر کام آئے، ان معاملات کو، اعمال کو ٹھیک کرو، تاکہ اللہ بھی راضی ہو اور اس کا رسول بھی ہم سے راضی ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔